तो हे गाइस, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद वीडियोस आ रही है क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले मेरे एग्जाम्स आ गए थे, फिर मुझे कुछ पर्सनल हेल्थ इशूज़ भी हो गए थे। इसी कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। पर इस बीच में बहुत बिजी रहा और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो लोग ये कह रहे थे कि यार भाई लाइफ में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत बिजी चल रहा हूँ। बट इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप सच में प्रोडक्टिव भी हो? आप बिजी तो हो पर क्या आप प्रोडक्टिव भी हो? मतलब जितना एफर्ट्स आप अपनी लाइफ में डाल रहे हो, क्या अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपके लाइफ में आप गेन कर पा रहे हो? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत बिजी चल रहे हो, आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट आप प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो में हम यही जाने केवल 21 दिन में कैसे एक बिजी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके हम एक प्रोडक्टिव लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने भगवद गीता, बहुत सारे रिसर्च, माइंड हैकिंग और हाउ टू चेंज योर माइंड फॉर गुड इन 21 डेज बुक का सहारा लिया है। 3 अगस्त 2012 को नासा को स्पेस मिशन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। इसी दिन नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर लैंडिंग की थी। अर्थ से मार्स पर सिग्नल जाने में टोटल 14 मिनट का समय लगता है और क्यूरियोसिटी रोवर को अपने लास्ट 7 मिनट में 13,000 माइल पर आवर की स्पीड से डिक्रीज होकर के 0 माइल पर आवर की स्पीड पर डिक्रीज होकर के आना था। और इसके लिए क्यूरियोसिटी रोवर में पहले से ही बहुत सारे इनबिल्ट कमांड सेट कर दिए गए थे, क्योंकि अर्थ से मार्स तक सिग्नल पहुंचने में 14 मिनट का समय लग जाता। ये लैंडिंग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई। ऑथर बताते हैं बुक में कि इस रोबोट में बहुत कमाल के थर्मोमीटर्स, कैमरा और सेंसर्स लगे हुए थे, जिसे कि नासा के इंजीनियर्स अर्थ पर से कंट्रोल कर रहे थे। और यहीं पर ऑथर हमें एक बहुत बड़ा लेसन देते हैं, और वो ये है कि जैसे रोवर लैंडिंग करने से जस्ट पहले अपने सारे इक्विपमेंट्स जैसे कि थर्मोमीटर, कैमरा, सेंसर्स की मदद से डाटा कलेक्ट करता है, ठीक इसी प्रकार हम लोग भी संसार में अपने 5 ज्ञान इंद्रियों जो कि है आंख, नाक, कान, रचना तथा त्वचा, इसके माध्यम से डाटा कलेक्ट करते हैं। और जैसे रोवर्स के सारे सेंसर्स उसके माइक्रो प्रोसेसर, जिसको कि आप रोवर का दिमाग भी कह सकते हो, उसके द्वारा कंट्रोल हो रही थी, ठीक इसी प्रकार हमारी भी बॉडी, हमारी भी सारी ज्ञान इंद्रियां हमारे दिमाग के द्वारा कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि रोवर में लगे माइक्रो प्रोसेसर को कौन कंट्रोल कर रहा था, और इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अर्थ पे बैठे इंजीनियर्स। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी अपने दिमाग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। 21 दिनों में माइंड को हैक करने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि यू आर नॉट योर माइंड। आप और आपका दिमाग 2 अलग अलग चीजें हैं। और इस बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मान लो आपके पास एक पेन है, तो आप कहोगे ये मेरा पेन है। आप जिस घर में रहते हो आप कहोगे ये मेरा घर है। आप जिस गाड़ी में घूमते हो आप कहोगे ये मेरी गाड़ी है। तो जो आपका है वो आप नहीं है। आप ना तो घर है, ना ही आप पेन है, और ना ही आप गाड़ी है। ठीक इसी प्रकार से आप कहते हो ये मेरा दिमाग है, तो जो आपका है वो आप नहीं है। मतलब आपका दिमाग अलग है और आप अलग हैं। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है और हम भी उसकी बातों में आकर कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर की बातों में फंस जाते हैं, और हमारा मैक्सिमम टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है, और इससे हमारे मन को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और इस बात को स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में बहुत खूबसूरती के साथ समझाया है कि कैसे आप अपने मन का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो और अपने मन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। बस आपको ये समझना है कि आपका मन जो सोच रहा है वो रियलिटी नहीं है। और इसी बात को गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि अपने मन को देखो और देखने से आपके विचार समाप्त हो जाएंगे। अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र जी ने लिखा है कि तुम दृष्टा हो, तुम कर्ता नहीं हो। कर्ता मान लेने मात्र से तुम्हारे जीवन में ये दुख है। तो हमें टाइम टू टाइम ये देखते रहना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और ये माइंड हैकिंग का सबसे पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 इज इमेजिनेशन। आइंस्टाइन ने कहा था इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। पर क्या आपको पता है आइंस्टाइन के टीचर्स आइंस्टाइन के बारे में क्या कहा करते थे? आइंस्टाइन के इंटेलिजेंस को देख करके उनके एक टीचर ने कहा था तेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता बेटा। और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि आइंस्टाइन एक लो लेवल गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। आइंस्टाइन एक 3rd क्लास पेटेंट क्लर्क थे, और अगर उनका प्रमोशन होता तो वो एक 2nd क्लास पेटेंट क्लर्क बन जाते। बट अनफॉर्चुनेटली उनका प्रमोशन नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं शायद ये अच्छा ही हुआ, वरना वो इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बन पाते। 3rd क्लास पेटेंट क्लर्क की जॉब करते हुए आइंस्टाइन के पास बहुत ज्यादा समय होता था, और इसलिए वो कुछ से कुछ सोचते रहते थे, जैसे क्या होगा अगर मैं छत से गिर जाऊं, क्या होगा अगर मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दूं। और ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस वो अपने दिमाग में इमेजिन करते रहते थे। और इसी इमेजिनेशन का ये कमाल है कि आज आइंस्टाइन दुनिया के नंबर 1 फिजिसिस्ट माने जाते हैं। इस बात से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इमेजिनेशन का हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। तो ये इमेजिनेशन जैसा हम करेंगे वैसे हमारी लाइफ होने लग जाएगी। अब आपके दिमाग में सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा होगा, यार भाई क्या अगर हम सिर्फ इमेजिन करें कि मैं टॉपर बन जाऊंगा तो क्या मैं सच में टॉपर हो जाऊंगा? तो इसका आंसर है सिंपल सा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। पर अगर आप कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में इमेजिन करो कि आप एक टॉपर हो, आप एग्जाम में टॉप कर रहे हो, तो आपका दिमाग आपको ऐसे बहुत सारे तरीके बताएगा जिससे कि आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो, और डेफिनेटली उन पर काम करके आप सच में एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। जैसा कि आइंस्टाइन के साथ हुआ था। आइंस्टाइन हमेशा लाइट के बारे में कुछ से कुछ इमेजिन करते रहते थे, और फिर उसके ऊपर एक कॉपी और पेन में न जाने घंटों कुछ से कुछ लिखते रहते थे, और फाइनली उन्होंने न जाने कितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर दी। बस इसी तरीके से आप भी अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो। और ये बात बहुत सारे साइंटिफिक
रिसर्च में प्रूव हो चुकी है। साइकोलॉजिस्ट लॉरा किंग ने बहुत सारे बच्चे लिए और इसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के साथ कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया गया और ग्रुप बी को ये कहा गया कि आप अपने गोल्स को डेली 20 मिनट तक कॉपी में लिखो और उसे डिटेल में काफी देर तक इमेजिन करो। और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था कि ग्रुप बी वाले बच्चे जिन्होंने की डिटेल में अपने गोल को इमेजिन किया था, इनका रिजल्ट ग्रुप ए के मुकाबले काफी ज्यादा पॉजिटिव, हेल्दी और सक्सेसफुल रहा। ब्रेन हैकिंग का नेक्स्ट स्टेप है रीप्रोग्राम योर माइंड। देखो दोस्त, सिंपल सा लॉजिक है, अभी तुम जिस तरीके से सोचते हो अगर तुम वैसे ही सोचते रहोगे तुम्हारे रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। दुनिया में हुए बहुत बड़े बड़े रिसर्चेस में यह बात प्रूव हो चुकी है कि सक्सेस के 4 पिलर्स होते हैं, दैट इज थॉट्स, वर्ड्स, बिलीव, एक्शन, रिजल्ट। आप जैसे सोचोगे वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। अगर आपको अपना रिजल्ट चेंज करना है तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग मोस्टली 3 ही तरीके से होती है। नंबर 1, वर्ड्स के द्वारा। जो शब्द हम लोग खुद के लिए चयन करते हैं उसका हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी आप कोई शब्द का चयन करो तो इस बात को इंश्योर कर लेना कि वो शब्द आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करे, जिससे कि आपके माइंड को कभी भी कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए। नंबर 2, एक्शंस के द्वारा। जो काम हम लोग डेली अपने लाइफ में करते हैं इसका भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारे बिलीफ सिस्टम पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा कोई भी काम आपको अवॉइड करना चाहिए जिसका कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे गलत इफेक्ट पड़े, जिससे आपका माइंड गलत तरीके से प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाए। एंड द लास्ट वन इज, आप जो भी अपने चारों ओर होते हुए देखते हो इसका भी बहुत गहरा प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और इसीलिए एक बहुत ही फेमस लाइन है, आपके दोस्त ही आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं। आपके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। आप जिन लोगों के साथ उठोगे बैठोगे वैसे ही आप होने लग जाओगे। तो इस चीजों का भी आपको बहुत खास ख्याल रखना होगा। और इस बात को डिटेल में जानने के लिए अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, आप राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और त्राटक के बारे में जानने के लिए, जिससे कि आप अपना फोकस बहुत जल्दी बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं, आप लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।